बनाकर फ़कीरों का बेस गालिब तमाशाए अहले करम देखते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कैप्शन आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा कि आज इलेक्शंस जो हैं वो होने को हैं और आज जम्मू कश्मीर के तमाम तर लीडरान को मुगल रोड की बदहाली और मुगल रोड की खस्ताहाली की याद आ चुकी है। आप ये खबर जो है वो सोशल मीडिया पर काफ़ी गश्त कर रही है कि कुछ पार्टियां ऐसी हैं जिन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये मांग की है कि जम्मू कश्मीर की मुगल रोड की हालत जो है वो खस्ता है। यहाँ पर जो स्लाइडिंग वगैरह होती है जिस कारण उन्हें कैंपेनिंग करने का मौका नहीं मिला है, जिस कारण इलेक्शंस को डेफर कर दिया जाए। कमेंट सेक्शन में आप तमाम लोग अपनी राय रखें कि क्या इलेक्शंस जो है वो पोस्टपोन होने चाहिए, क्योंकि इस खित्ता में मौसम का मिजाज क्या है आप लोग बखूबी जानते हैं। और मुगल रोड के हवाले से जो खबरें निकल कर सामने आ रही हैं कि जो एक मुद्दा बनाया गया है, मुद्दा क्या है कि मुगल रोड की हालत सही नहीं है, मुगल रोड पर बर्फ़बारी है, मुगल रोड अक्सर बंद रहती है। आज उन तमाम तर नेताओं से, आज उन तमाम तर सियासी जमातों से जिन्होंने ये मांग की है, उनसे ये सवाल है कि क्या आप लोगों से आवाम ने ये मुतालबा नहीं किया कि मुगल रोड को जो है ऑल वेदर रोड बनाया जाए। 12 माह के लिए इस मुगल रोड को जो ट्रैफिक की बहाली के लिए यकीनी बनाया जाए, लेकिन इस तरफ किसी भी लीडर ने तवज्जो नहीं दी है। जब आम लोग सड़कों पर एहतजाजी मुजाहरे करते हैं, जब आम लोग अपनी दरीना मांग को लेकर अपनी आवाज़ जो है वो उजागर करते हैं कि मुगल रोड को 12 महीने के लिए खोल देना चाहिए, क्योंकि ना सिर्फ रजौरी बल्कि पुंछ और इस खित्ता पीर पंजाल के लोगों को कश्मीर से जुड़ने के लिए वाहिद एक ऐसी अहम शाहरा है जिसे मुगल रोड कहा जाता है। और मुगल रोड लोग ना सिर्फ अपने कामकाज के लिए यूज़ करते हैं, बल्कि जो लोगों को सेहत के मुतालिक भी परेशानियाँ होती हैं, तिब्बी सहूलियात, इलाज व मुआलजे के लिए भी रजौरी पुंछ के लोग मुगल रोड से होते हुए कश्मीर की तरफ जाते हैं। लेकिन किसी भी जम्मू कश्मीर के लीडर को मुगल रोड की याद तब नहीं आई कि इस रोड को ऑल वेदर रोड बनाया जाए। और आज जब इलेक्शंस का टाइम है और आज जब इलेक्शंस की कैंपेनिंग का मामला है और आज इन तमाम तर सियासी जमातों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये चिट्ठी लिखकर ये मुद्दा खड़ा कर दिया कि मुगल रोड जो है वो सही नहीं है, मुगल रोड बंद है और तरह तरह की जो डिमांड्स हैं वो रखी हैं। लेकिन उन नेताओं से ये सवाल ज़रूर पूछेगी जनता कि जब हम लोग चिल्ला चिल्ला कर बोलते थे कि इस मुगल रोड पर टनल जो है वो टनल का काम शुरू होना चाहिए या मुगल रोड 12 महीने खुलनी चाहिए, तब इन नेताओं में से किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन आज ये लोग अपने मफाद के लिए, आज ये लोग सियासी जो सरगर्मियां हैं उसे जारी रखने के लिए और अपनी सियासत को और ज़्यादा और सियासत की रोटियां सेकने के लिए आज मुगल रोड का बहाना बना दिया जा रहा है कि इलेक्शन जो है वो डेफर कर दिए जाए। हालांकि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो सुरन कोर्ट में की है, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि यहाँ के हालात बिल्कुल ठीक हैं, मौसम बिल्कुल ठीक है। उन्होंने खुद मुगल रोड से ट्रैवल किया है। वहीं दूसरी तरफ अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला की बात की जाए तो उन्होंने भी आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए साफ तौर पर कहा है कि इलेक्शंस को डेफर करना आवाम के लिए परेशानी खड़ा करने के बराबर है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के आम लोग इस वक्त तैयार हैं और खित्ता पीर पंजाल यानी कि अनंतनाग रजौरी पार्लियामेंट्री सीट को लेकर जो खसूसी तौर पर यह मुद्दा खड़ा किया गया है कि इस मुगल रोड की हालत सही नहीं है तो इन इलेक्शंस को जो डेफर कर दिया जाए। कमेंट सेक्शन में आप लोग राय रखें कि क्या अनंतनाग रजौरी पुंछ पार्लियामेंट्री जो इंतखाबात हैं वो पोस्टपोन होने चाहिए, क्या उनकी डेट जो है वो डेफर होनी चाहिए, डेट एक्सटेंड होनी चाहिए। कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताएं। रजौरी पुंछ के लोगों की अगर बात की जाए, रजौरी पुंछ की गयूर आवाम हमेशा अपनी जो दरीना मांगों को लेकर सरकार तक हमेशा ये बात पहुंचाती रहती है कि मुगल रोड को 12 महीने के लिए जो है बहाल किया जाए, लेकिन किसी ने आज दिन तक नहीं सुनी है। लेकिन आज इन सियासी जमातों ने ये सवाल तो खड़ा किया है और आज लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि जो सियासी ये नेता हैं ये किस हद तक जा सकते हैं। उन्होंने अपने मफाद के लिए तो आज इस मुद्दे को उठा लिया है, लेकिन जब आम लोगों की तरफ से इस आवाज़ को उठाया जाता था तब किसी भी सियासी जमात के इन लीडरान ने किसी भी तरह की आवाज़ को नहीं उठाया है।
मुद्दा साफ है कि अब भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने अभी तक इस पार्लिमानी नशिस्त से अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया था, लोगों में काफ़ी गहमा गहमी देखी गई कि भारतीय जनता पार्टी ने तो अब इस नशिस्त से उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। लोगों ने भाजपा से सवाल किए, लोगों ने सवाल उन लीडरान से किए जिन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे। अब जब डेट जो है वो मुकम्मल हो गई, तमाम तर सियासी जमातों ने जो है अपने नॉमिनेशंस फाइल कर दिए, तमाम तर उन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने भी अपने नॉमिनेशन फाइल कर दिए, और जो डेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से आखिरी डेट रखी गई थी, उस डेट तक किसी भी लीडर ने जो है वो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी लीडर ने नॉमिनेशन फाइल नहीं किया इस नशिस्त से। और उसके बाद आज लगभग एक हफ़्ता गुजर गया है, और आज एक हफ़्ता गुजर जाने के बाद इस तरह की डिमांड्स ना सिर्फ बीजेपी ने की है, बल्कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के नेता और भी कुछ ऐसे लीडरान हैं जिन्होंने ये मांग की है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से एक चिट्ठी के ज़रिए कि इन इलेक्शंस को डेफर किया जाए। लेकिन रजौरी पूंछ की आवाम क्या चाहती है? ये वही रजौरी पूंछ है जहां पर 70% वोट जो है वो पोल होता है। ये वही रजौरी पूंछ है जहां के लोग बढ़ चढ़ कर जो है वो वोटिंग के इस फेस्टिवल में हिस्सा लेते हैं। अगर कश्मीर की बात की जाए, कश्मीर में 50% से भी लोग कम वोटिंग के इस प्रोसेस में आज से कबल हिस्सा लेते रहे हैं, लेकिन रजौरी पूंछ की ये मिसाल रही है, हिस्ट्री रही है कि रजौरी पूंछ में 70% और 80% से ज़्यादा लोग जो है वो इलेक्शन प्रोसेस में और वोट डालने में अपना हिस्सा लेते हैं। लेकिन रजौरी पूंछ की आवाम क्या चाहती है? क्या रजौरी पूंछ के लोगों की ये पीड़ा, क्या रजौरी पूंछ के लोगों की ये डिमांड किसी ने सुनी है? किसी पार्टी के नेता ने रजौरी पूंछ के लोगों से बैठकर बात की है, या रजौरी की आवाम को पता ही नहीं है और ये लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कुछ लीडरान या फिर दीगर अपनी पार्टी और जो दीगर सियासी जमातें हैं जम्मू कश्मीर की, जिन्होंने ये चिट्ठी लिखी है कि इन इलेक्शंस को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये मांग की है कि डेफर किया जाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, इनका साफ तौर पर यह कहना है कि जिन लोगों को हार का डर था, जिन लोगों को हार का डर है, वो लोग यही चाहते हैं कि अब इलेक्शंस किसी न किसी तरह से पोस्टपोन हो जाए। वहीं दूसरी तरफ एक सवाल ये भी है कि जो लोग माइग्रेशन करते हैं या वो लोग जो गुज्जर बकरवाल तबके से ताल्लुक़ रखने वाले जो 6 महीना मैदानी इलाकों में रहते हैं और 6 महीने जो है वो पहाड़ों में चले जाते हैं, आखिर उन लोगों का क्या होगा? क्या उन लोगों से वोट डालने का अधिकार छीना जा रहा है? सवाल ये भी है, क्योंकि वो लोग अप्रैल के महीने में अपनी डोकों की तरफ जो है वो रुख करते थे, लेकिन इलेक्शंस अनाउंस होने के बाद, इलेक्शन की डेट जो है वो अनाउंस होने के बाद उन्होंने ये सोचा कि 7 मई को जो जम्मू अपना माफ़ कीजिएगा अनंतनाग रजौरी पार्लियामेंट्री सीट पर इलेक्शन होने जा रहे हैं, उनका कहना था कि अब इलेक्शन में हिस्सा लेकर, यानी कि अपने वोट का इस्तेमाल करने के बाद वो तमाम तर लोग अपनी डोकों की तरफ जाएंगे। आज वो लोग भी परेशान हैं। उन लोगों का भी ये कहना है कि हम लोगों से हमारे वोट का अधिकार छीनने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हम लोग पहले से ही काफ़ी लेट हो चुके हैं। अपने माल मवेशी के साथ ये लोग डोकों की तरफ जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, लेकिन वो लोग 7 तारीख का इंतज़ार कर रहे थे। अब वहीं दूसरी तरफ अब कुछ जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों ने ये मुद्दा जो है उठा दिया है। एक नया तोतमा जो है वो मार्केट में आने लगा है कि अब इलेक्शंस को डेफर किया जाए। वहीं रजौरी पूंछ की आवाम स्ट्रेट लाइन के माध्यम से जो लोग हमें सुन रहे हैं, जो लोग हमें देखते हैं, ज़्यादा मिर्च मसाले तो हम नहीं लगाते हैं, लेकिन सवाल आवाम से है। आवाम से सवाल ये है कि क्या रजौरी पूंछ के लोग ये चाहते हैं कि अनंतनाग रजौरी पार्लियामेंट्री सीट्स पे जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उनकी डेट को एक्सटेंड होना चाहिए? क्या ये इलेक्शंस डेफर होने चाहिए, या फिर कुछ सियासी जमातों ने अपने सियासी मफाद के लिए ही सही, लेकिन उन्होंने ये मांग की है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये चिट्ठी लिखी है कि इन इलेक्शंस को डेफर किया जाए। लेकिन दुख की बात ये है, सवाल ये है कि उन नेताओं ने आज मुगल रोड का बहाना बनाया है कि मुगल रोड सही नहीं है या मुगल रोड पर बर्फ़बारी है। हालांकि वो काम इंतज़ामिया का है, इंतज़ामिया ने किस हद तक क्या रिपोर्ट देनी है, क्योंकि लोग बखूबी ढंग से जानते हैं कि मुगल रोड की मौजूदा सूरत हाल क्या है। कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर
काफ़ी ज़्यादा जो है वो लैंडस्लाइड होती है, या फिर जो सड़क में पत्थर आते हैं, या फिर आप देख सकते हैं कि ये ना सिर्फ ये मुगल रोड का ये हाल है, बल्कि अगर रामबन के इलाके से जाया जाए तो वहाँ पर भी इसी तरह का हाल है। लेकिन इस बहाना, ये जो बहाना नया तोतमा जो मार्केट में आ रहा है, इस पर आम जनता का क्या रिएक्शन है, आम लोग क्या चाहते हैं, वो लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर ये बताएंगे कि मुगल रोड के हवाले से जो ये नई चीज़ बिल आखिर देर आए दुरुस्त आए, लेकिन नेताओं को आज मुगल रोड की याद आ चुकी है। ये वही मुगल रोड है, तारीखी मुगल रोड, जिस मुगल रोड के लिए ऑल वेदर रोड बनाने के लिए रजौरी पुंछ की आवाम कई बार चिल्ला चुकी है, रजौरी पुंछ की आवाम कई बार गुहार लगा चुकी है। आवाम का ये कहना रहता है कि इस रोड को ऑल वेदर रोड बनाया जाए, लेकिन नहीं, किसी भी नेता ने इस डिमांड को उजागर नहीं किया, किसी भी सियासी लीडर ने आवाम की इस डिमांड को नहीं सुना। लेकिन आज जब इलेक्शंस की बारी आती है, जब अब कुछ ही दिनों के बाद वोटिंग होनी है और आज ये डिमांड की जा रही है, आज ये जो नया तोतमा जो मार्केट में आ रहा है कि इस रोड की हालत ख़राब है और इलेक्शंस को डेफर किया जाए। कमेंट सेक्शन में रजौरी पुंछ की आवाम, बिलखुसूस अनंतनाग की आवाम और लोग ज़रूर ये लिखें, लोग ज़रूर ये अपनी राय, अपनी सजेशन दें कि क्या ये इलेक्शंस जो है वो डेफर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। स्ट्रेट लाइन के लिए मैं रजौरी से आज़ाद।